9 महीने बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स की वापसी हो गई है। आज सुबह 3:38 पर सुनीता और उनके 3 साथियों को लेकर ड्रैगन कैप्सूल वापस लौट आया है और फ्लोरिडा के पास समुंदर में लैंडिंग हुई थी। इसके बाद कैप्सूल को एक मदरशिप पर लाया गया। कैप्सूल से बाहर निकलने के बाद सुनीता विलियम्स, बुच विल्मर और क्रू कमांडर निक हेग और चौथे एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव ने भी अभिनंदन दिया। और फिलहाल चारों एस्ट्रोनॉट को स्पेस प्रोटोकॉल के तहत आइसोलेट करके रखा गया है और इस बीच नासा ने इसे बेहद ही कामयाब मिशन बताया है। नासा ने कहा कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ किए गए मिशन को प्राइवेट पार्टनरशिप की बड़ी कामयाबी माना जा सकता है और ये पूरी लैंडिंग बहुत ही क्रिटिकल थी। लैंडिंग अपने तय वक्त से 1 मिनट बाद हुई, लेकिन नासा ने कहा कि सब कुछ उनकी प्लानिंग के मुताबिक ही रहा। सुबह 3 बजे के बाद कैप्सूल ने धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया। इसके बाद ठीक 3:24 पर जैसे ही पहले 2 पैराशूट खुले तो नासा के कमांड सेंटर की जान में जान आई। इसके ठीक 1 मिनट के बाद मेन 4 पैराशूट भी खुल गए और कैप्सूल समंदर की तरफ बढ़ने लगा। आखिरकार 3:28 पर इसने पानी में टचडाउन कर दिया। कैप्सूल को लेकर रेस्क्यू टीम एक प्लेटफॉर्म पर आई और इस जहाज पर इसे फिर रखा गया। फिर इसके दरवाजे खोले गए, हैच खोला गया और सुबह 4:22 पर सुनीता विलियम्स की पहली झलक दिखाई दी, जिसमें वो खुश नजर आ रही थी, मुस्कुरा रही थी और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन कर रही थी। इसके बाद शुरू हुआ एस्ट्रोनॉट्स के निकलने का सिलसिला। पहले क्रू कमांडर निकले, दूसरा नंबर था अलेक्जेंडर गोर्बुनोव का और फिर तीसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स बाहर निकली और सबसे आखिर में बुच विल्मर को बाहर निकाला गया रेस्क्यू टीम के द्वारा। एक बार फिर से ये पूरी प्रक्रिया देखिए, कैसे पहले पैराशूट खुला, फिर लैंडिंग हुई और उसके बाद कैप्सूल को लेकर टीम मदरशिप पर आई, जहां हैच को खोला गया। फिर एक एक करके चारों एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला गया। From the WB-57, which is one of NASA's high-altitude planes that is tracking. Now, because of the way that this विज्ञान एक बार फिर जीत गया और फिर असीमित संभावनाओं के दरवाजे खुल गया। सुनीता विलियम्स की पहली झलक जैसे ही सामने आई, मानो पूरी दुनिया झूम उठी। उनका चेहरा दमक रहा था। धरती पर कदम रखने की उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। साफ साफ दिख रहा था कि कैसे 9 महीने के सफर में उन्होंने बार बार धरती पर लौटने की नाकाम कोशिशों के बीच उम्मीदों का दिया जलाए रखा और जब वापस लौटी तो चेहरे पर ये दमक थी। कैप्सूल का हैच खोलने के बाद तीसरे नंबर पर सुनीता को निकाला गया। सबसे पहले क्रू कमांडर निक हेग बाहर निकले। दूसरे नंबर पर एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव को बाहर निकाला गया। इसके बाद बारी आई सुनीता विलियम की, जो 9 महीने से स्पेस में थी। सुनीता ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया, मानो पूरी दुनिया को बता रही हो कि उन्होंने ये जंग जीत ली है। कैप्सूल से बाहर निकलने वाले चौथे और आखिरी एस्ट्रोनॉट थे बुच विल्मोर, जो सुनीता के साथ स्पेस में थे। कैप्सूल से निकलने के बाद चारों एस्ट्रोनॉट को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। अभी उनका इम्यूनिटी लेवल कम है, इसलिए पूरी तरह से वापसी करने के लिए कई प्रोटोकॉल से गुजरना होगा। फ्लोरिडा में स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन की कामयाब लैंडिंग पर नासा ने राहत की सांस ली। क्रू 9 की घर वापसी शानदार है। ये बढ़िया लैंडिंग थी। आपने सुना होगा, जनवरी में राष्ट्रपति ने स्पेसएक्स को कहा था कि हर कीमत पर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना है और उस वक्त हम सभी विकल्पों पर सवाल कर रहे थे कि क्या करना है। क्रू 10 और क्रू 9 की क्या स्थिति है, इसे कैसे करेंगे। मैं आपको बताऊं, जब आपका प्लान शानदार हो तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। उदाहरण के लिए आज आपने जो लैंडिंग देखी, उसके लिए हमने बहुत सारी चीजें की, बहुत बातें जिनमें मौसम भी है। आज आपने बहुत अच्छा मौसम देखा। हम रिकवरी टीम की तैयारी देख रहे थे और ये तय कर रहे थे कि वो तैयार हैं। हम आने और जाने वाली टीम के बीच का टाइम देख रहे थे ताकि जाने वाली टीम से पहले सारा काम निपट जाए। उधर फ्लोरिडा के समंदर में सुनीता विलियम्स समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स को लेकर पहुंचे ड्रैगनयान की सफल लैंडिंग हुई और इधर हजारों किलोमीटर दूर सुनीता के पैतृक गांव मेहसाणा में लोग झूम उठे।
सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी नासा के साथ साथ एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। लैंडिंग के करीब 1 घंटे बाद नासा ने ऑफिशियली दुनिया को बताया कि उसका मिशन पूरा हो गया है। हम सब साथ आए। इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम और कमर्शियल ग्रुप प्रोग्राम स्पेसएक्स उस योजना के साथ आए जिसके हम अभी गवाह बने। क्रू 10 पिछले हफ्ते गया, हफ्ते के आखिरी दिनों में वहां रहा, आज तड़के वहां से रवाना हुआ और फिर हमने ये लैंडिंग देखी। ये अतुलनीय था। हमारी पूरी ऊर्जा के साथ ये मिशन कामयाब हुआ। सुनीता की वापसी की प्रक्रिया तो उसी वक्त शुरू हो चुकी थी जब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने वापसी का सफर शुरू किया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से फ्लोरिडा तक के समंदर का यह सफर 17 घंटों का था। स्पेसक्राफ्ट में 4 एस्ट्रोनॉट के सवार होने के बाद 18 मार्च को सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी दरवाजा बंद हुआ और 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। इसके बाद आज तड़के 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ। इसका मतलब है स्पेसक्राफ्ट का इंजन कक्षा से उल्टी दिशा में फायर किया गया। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद स्पेसक्राफ्ट के बाहर की पहली तस्वीर सामने आई। ऐसा लग रहा था मानो आग का गोला बन गया है। ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ आग का गोला है। लेकिन जैसे ही पैराशूट खुले थोड़ी राहत मिली। फिर चारों पैराशूट के खुलते ही तय हो गया कि वापसी सुरक्षित है। ठीक 3:28 पर अपने तय समय से 1 मिनट बाद ड्रैगन कैप्सूल ने समंदर के लहरों को छुआ। पलक झपकते ही रेस्क्यू टीम उनके पास पहुंच गई। उसके बाद कैप्सूल को एक बोट के जरिए रेस्क्यू टीम के मदरशिप तक लाया गया। एक क्रेन के जरिए कैप्सूल को मदरशिप पर चढ़ाया गया और फिर शुरू हुआ एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाले जाने का सिलसिला। हैच खोलने की प्रक्रिया 30 मिनट तक चली। उस दौरान ही सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव मेहसाणा में जश्न शुरू हो गया और साथ ही शुरू हो गया बधाइयों का सिलसिला। इस पूरे मिशन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस वादे को भी पूरा कर दिया है जो उन्होंने अमेरिका की जनता से किया था। साथ ही एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को मिशन के साथ जोड़कर उन्होंने अंतरिक्ष की दुनिया में प्राइवेट पार्टनरशिप के भी असीमित रास्ते खोल दिए हैं।